नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग ले रहे वैश्विक नेताओं का शाम को भारत मंडपम में करेंगे स्वागत। समिट में भाग लेने आए वैश्विक नेताओं के साथ कर रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। 24 घंटे में 2.5 लाख से अधिक प्रतिबद्धताएं हासिल करने पर नाम हुआ दर्ज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई का नैतिक उपयोग प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा कार्यक्रम में हुई शामिल। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और वाणिज्यिक स्थिरता में योगदान को सराहा। कहा, नौसेना विश्वास और दोस्ती का बनाती है सेतु। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 52वीं जयंती पर कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, धर्म से आगे बढ़ती है आधुनिकता, भक्ति के बिना ज्ञान लाता है अहंकार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के एम्स में इंडो फ्रेंच एआई ग्लोबल हेल्थ कैंपस का किया उद्घाटन। ये कैंपस शोध, नवाचार और क्षमता निर्माण को देगा बढ़ावा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई। भूटान के अपने समकक्ष के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जस बेक्टिनोव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने भी मुलाकात की। हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर इस दौरान सार्थक चर्चा हुई। एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और एक सार्थक संवाद हुआ। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें, दोनों नेताओं ने भारत और क्रोएशिया के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने तथा आपसी हित में नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग और आयुर्वेद की भारतीय पारंपरिक पद्धतियों के प्रति क्रोएशिया के लोगों की गहरी रुचि की भी सराहना की। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। पेड्रो सांचेज इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेने आए हुए हैं। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। इस दौरान डिजिटल इनोवेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत यूरोपीय संघ के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में स्पेन की भूमिका की प्रधानमंत्री ने सराहना की। वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ऑर्पो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में वो शिरकत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच एआई रिसर्च, डिजिटलाइजेशन को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन और एआई क्षेत्र में फिनलैंड की सराहना की। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वोचिच ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में व्यापार और निवेश, एआई, फिनटेक, शिक्षा, कृषि, पर्यटन
और जन समुदाय के बीच आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। आपको बता दें, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस के सूत्र पर यह आयोजित किया जा रहा है। गूगल ने अक्टूबर 2025 में $15 बिलियन भारत में निवेश करने की घोषणा की थी। अल्फाबेट, जो गूगल की पेरेंटल कंपनी है, वो आंध्र प्रदेश में एआई डेटा हब बनाएगी। और आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रॉन दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही इंडिया एआई समिट में शामिल होने के लिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ भारत पहुंच चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा भारत के अपने आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और समावेशी विकास के विजन पर आधारित मजबूत संबंध है। माना जा रहा है कि इस दौरे से दोनों देशों की साझेदारी को नई गति मिलती हुई नजर आएगी। और इसी कड़ी में आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इंडिया एआई समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एंटोनियो गुटेरेस ने काफी सराहना की थी इंडिया एआई समिट की। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान इस्पात मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में तमाम देशों से आए सीएमडी को इसमें शामिल किया गया और उनसे स्टील इंडस्ट्री से जुड़े सॉल्यूशंस पर अपना विचार व्यक्त करने को कहा गया। इस दौरान स्टील मंत्रालय के सचिव संदीप पॉड्रिक ने पवेलियन का उद्घाटन किया और बताया कि स्टील इंडस्ट्री किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है और एआई की तकनीक का इसमें इस्तेमाल होने से आने वाले समय में इसे और गति मिलेगी। जहाँ पे जो स्टील और स्टील से रिलेटेड माइनिंग सेक्टर है, उसमें एआई का उपयोग कैसे हो सकता है, इसको लेके प्रॉब्लम्स बताई गई हैं और साथ ही में जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनियां अपनी ओर से कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं तो उनको भी कहा गया है कि वो दें। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट किस तरह से देश में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है, किस तरह से ये समिट लोगों को एआई को लेकर जागरूक कर रहा है, साथ ही देश की एआई के क्षेत्र में स्थिति और इससे जुड़ी भविष्य की संभावनाओं को लेकर HCL टेक कंपनी के भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के चीफ ग्रोथ ऑफिसर संदीप सक्सेना से खास बात की डीडी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह रावत ने। एआई फॉर ऑल की बात हम इस इम्पैक्ट समिट में कर रहे हैं। हम मेरे साथ संदीप सक्सेना हैं जो कि चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं इंडिया के और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, एआई फॉर ऑल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बातचीत कर रहे हैं। इम्पैक्ट समिट में भी कुछ ऐसा ही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे स्पेस सेक्टर की बात करें, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर की बात करें। आप इस पूरे इम्पैक्ट समिट को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से एआई हमारा फ्यूचर है और जैसे भारत ने डिजिटल रेवोल्यूशन में, अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया को दिखाया कि डिजिटल रेवोल्यूशन एक आम आदमी की कैसी सेवा कर सकते हैं। तो मेरे लिए अगर आप देखें एआई इम्पैक्ट, इसके 3 वो है, पीपल, पर्पस और प्लैनेट। जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन भारत ने सबको दिखाया, एआई रेवोल्यूशन भी भारत ही लीड करेगा, जो हमारा इकोसिस्टम है। बात यह है कि एआई को इस्तेमाल करके आप सबको आगे कैसे लेके जाए। तो बात ये नहीं है कि पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया, बात ये है कि वो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए जो कि जो स्केल है हमारे भारत का, जो हमारे युवाएं हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा इंजीनियर हम लेते हैं, वो हमारी एक शक्ति है। क्रिएटिविटी, स्टार्टअप हमारी शक्ति है।
तो इसको ऐसे इम्पैक्ट करना कि हम दुनिया को दिखाएं कि एआई से खाली 4 कंपनियों का नहीं बल्कि सबको हम आगे लेके जाएं, ये हमारा मानना है। संदीप सक्सेना, चीफ ग्रोथ ऑफिसर ऑफ इंडिया, वो बता रहे थे कि किस तरीके से सबको एक साथ लेकर चलना, और यही प्रधानमंत्री का विजन है कि सबको साथ लेकर चलना है और एआई में हमें बेहतर से बेहतर करना है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत ने एआई का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए न केवल नीतिगत फैसले लिए हैं बल्कि एक साथ कई पहलुओं पर काम भी हुआ है। भारत मंडपम में एआई सम्मेलन में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के स्टॉल से देखिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन और तमाम बातें दिमाग में आती है, लेकिन एआई प्रगति करे उसके लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है और कैसे वो इकोसिस्टम तैयार होता है इस पर बातचीत करेंगे। सम्राट किशोर हमारे साथ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ आपने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए हैं, क्या है थोड़ा सा बताएं। ये जो स्टॉल है, ये जो पवेलियन है माइटी का, इसकी जो कल्पना करी गई है वो ऐसे करी गई है कि बाहर गेटवे जोन बनाया है जिसमें हमारे जो दुनिया की तरफ मैसेजेस हैं एआई को लेके, हमारे लीडर्स के, श्री नरेंद्र मोदी जी के, श्री अश्विनी वैष्णव जी के, उनको बाहर डिस्प्ले किया गया है टू द वर्ल्ड। पवेलियन को 7 जोन्स में डिवाइड किया गया है। भारत हर लेयर पे एआई की काम कर रहा है, सिर्फ एप्लीकेशंस पे नहीं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि एनर्जी में क्या कुछ खास है, क्योंकि कहते हैं कि एआई एनर्जी स्टोरेज में भी बहुत बचत कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो एआई एनेबलमेंट दोनों तरफ है, तो या तो एप्लीकेशंस का एआई एनेबलमेंट हो रहा है और एआई को ट्रेन करने और उसको डेसिमेट करने की, पब्लिक के लिए अवेलेबल करने के लिए भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप देखते हैं कि डाटा सेंटर की बात होती है तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है और एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, तो वो पूरा इकोसिस्टम लाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया एनर्जी स्टेक ये लगाया गया, तो इस तरह से एक एक क्या कुछ एआई के लिए जरूरत है वो पूरा इस पैवेलियन में दर्शाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ एआई में चाहिए, थोड़ा वो बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एआई बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। इसमें सर्वर ग्रेड की मशीन्स से सिर्फ काम नहीं चलता, हमें जीपीयूज चाहिए होते हैं जो है वो अपने चिप्स खुद बनाए, वो अपने डिजाइन खुद बनाए। उसके लिए ये देखिए आपने यहाँ पे जो हमने सर्वर्स रखे हैं और जो चिप्स रखे हैं, ये चिप डिजाइनिंग में और सर्वर्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम एआई में आगे जाएंगे तो हमें ज़रूरत होगी एनर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग आगे जाए उसके लिए एक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। तो उस पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर बात आती है डाटा की, तो वो किस तरह से आप इसे बताएंगे। ये देखिए एआई मिशन का जो एक पिलर है, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, वो उसमें हमने कवर किया एआई कोष को। तो ये एक नया डीपीआई बना है इंडिया में और जो अभी ऑलमोस्ट 10,000 डेटा सेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सब कुछ स्वदेशी है, स्वदेशी मॉडल पर है एआई कोष। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज मॉडल। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और अलग अलग भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर काम किया जा रहा है। ये देखिए आप इसे शोध एआई और भारत जेन, ये आप इसके बारे में बताइए। तो भारत ने एक्चुअली इंडिया एआई मिशन ने 12 मॉडल्स को फंडिंग दी है। इनफैक्ट श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इन मॉडल्स के लिए इनका इनॉग्रेशन किया था और इनको लॉन्च किया गया है रिसेंटली। थोड़े दिनों में ये पब्लिक के लिए ओपन भी हो जाएंगे। ये प्योरली इंडिया में डेवलप करे हुए मॉडल्स हैं और इसमें बहुत सारी फंडिंग इंडिया एआई मिशन ने करी है। की बात होती है, सबसे ज़्यादा जरूरी है ट्रस्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, कुछ आप बताइए। तो ये मैसेज ये है कि जो हमारी जोन्स हैं जिन पे हम अलग अलग जोन्स में काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा वाइल वी आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर मेंटेनिंग सिक्योरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का जो प्रदर्शनी है यहाँ पर, वो दिखाता है कि कैसे भारत में एआई मिशन के तहत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिससे भविष्य में भारत अग्रणी देश के तौर पर एआई में उभर सके। कैमरामैन मोंटी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें।
वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा का हमारा विशेष बुलेटिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से मुलाकात की। पीएम ने मुलाकात की जो तस्वीरें हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा, हमने डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, डीपीआई, फर्टिलाइजर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में कॉपरेशन और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। कई सालों से इंडिया और सर्बिया ने मिलकर काम किया है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमारे रिश्ते और भी मजबूत होंगे। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट कर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बढ़ती लोगों की भागीदारी की सराहना की। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया डीपीआई के माध्यम से भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग 140 करोड़ भारतीयों के लाभ के लिए किया जा सकता है। अब तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 3 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। इसका कारण ये है कि बड़ी संख्या में भारतीय प्रधानमंत्री के डिजिटल प्रौद्योगिकी और एआई के दृष्टिकोण का हिस्सा बन रहे हैं, जो भारत के भविष्य को आकार देंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री के इंडिया टेकेड और सेकेंड वेव विजन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ग्रामीण युवाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए मोदी सरकार ने कौशल रथ की शुरुआत की है। यह रथ गांव-गांव जाकर युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देता है। आधुनिक उपकरणों से लैस ये मोबाइल डिजिटल लैब युवाओं को एआई की बुनियादी जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सरकार की इस पहल से ग्रामीण युवाओं में तकनीकी जागरूकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, जहां पर दुनिया के तमाम टेक्नो से भी इकट्ठे हो रहे हैं। कई कंपनियों के सीईओ आ रहे हैं। एआई के क्षेत्र में दुनिया कैसे बदल रही है, भारत एआई के क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में एआई की शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए, ग्रामीण इलाकों के युवाओं को एआई के बारे में कैसे बताया जाए, उसके लिए मोदी सरकार ने पहल की है कौशल रथ की। आप देखें कि फ्यूचर स्किल फॉर एआई पावर्ड भारत, यानी कि युवा एआई फॉर ऑल, यानी हर युवा को एआई की शिक्षा मिले और खासतौर से ग्रामीण इलाकों के जो युवा हैं वो एआई के बारे में सीख पाए। कैसे सीखते हैं वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो रहते हैं और ग्रामीण इलाकों के जो युवा हैं उनको जो शिक्षा है वो दी जाती है। एआई के बारे में बताया जाता है कि एआई क्या है, क्योंकि अभी तक ये देखने को मिलता है कि एआई केवल मेट्रो शहर या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन मोदी सरकार ये पहल कर रही है कि ग्रामीण इलाकों के युवाओं के बारे में भी बताया जा सके। ये बताइए किस तरह से युवाओं को सिखाते हैं, क्या बताते हैं एआई के बारे में, और क्या ग्रामीण इलाकों में इस कौशल रथ को लेके जाते हैं? बिल्कुल सर, ये जो हमारा कौशल रथ है एक आईसेक का इनिशिएटिव है, जहाँ पर हम रूरल एरिया में जाते हैं, साथ साथ में सेमी अर्बन एरियाज में जाकर के बच्चों को एआई के बारे में बताते हैं। क्योंकि आज की डेट में बस एआई का एक तरह से जो सोसाइटी में चलन आया है वो कहीं ना कहीं सबको एआई सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एआई किस तरह से उनको हेल्प कर सकता है आगे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, कैसे एआई को सीखना क्यों ज़रूरी है उन लोगों के लिए, इसके लिए हमने प्रॉपर एक कोर्स डिज़ाइन किया है हमारे आईसेक लर्न पोर्टल पे। द कोर्स नेम इज़ युवा एआई फॉर ऑल। अच्छा, इस तरह के जो कोर्स है खासतौर से ग्रामीण इलाकों में ये चलाए जा रहे हैं एआई के बारे में, आपको क्या लगता है कैसे हैं ये? ग्रामीण इलाकों के लिए तो अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें एआई के बारे में भी पता नहीं है, और जो अर्बन एरिया के हैं उन्हें पता है, तो सही है। मतलब तो ये आपने देखा कि जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारत मंडपम में इस कौशल रथ को रखा गया है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से ग्रामीण भारत है वो भी धीरे धीरे एआई से साक्षर हो रहा है और युवा
बेहतर अपना स्किल भी कर रहे हैं। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो हर जगह एआई का जो उपयोग है बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं देश की सुरक्षा और राज्यों में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ ही अपराधियों की पहचान भी एआई में से अगर देखा जाए तो ये मददगार साबित हो रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट। देश की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त बनाने और क्राइम कंट्रोल में किस तरह से एआई मदद कर सकता है, इसके लिए हम यहाँ पर हैं। आप देखिए, ये बताएंगे भाई साहब, बताइए कि क्या कुछ है ये, कैसे आप मददगार साबित होते हैं, आपका जो ये एआई सिस्टम है क्राइम कंट्रोल करने में। हमारी कंपनी का नाम है स्टैक्यू टेक्नोलॉजीज और जार्विस हमारे प्रोडक्ट का ये एआई टेक्नोलॉजी का नाम है जार्विस। हमारे पूरे देश में बहुत सारा कैमरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस पूरे कैमरा इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे हमारी एक एआई की लेयर लग जाती है, जिसकी हेल्प से वी आर नॉट जस्ट हेल्पिंग प्रिजन्स बट ऑल्सो पुलिस डिपार्टमेंट। ऑल्सो जितना भी स्मार्ट सिटीज होती हैं वहां पे हम काम करते हैं, नॉट जस्ट ऑन द गवर्नमेंट साइड बट ऑल्सो ऑन द एंटरप्राइज साइड, तो मेकिंग श्योर दैट आवर कंट्री इज सेफ एज वेल एज प्रोडक्टिव। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कौन कौन अभी इसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर राज्य सरकारों में देखें, ये यूपी प्रेजेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हम कर रहे हैं, कर्नाटका प्रेजेंट्स के साथ कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद 14 स्टेट पुलिस फोर्सेज और हम लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं मेकिंग श्योर कि जो जेल के अंदर का एनवायरनमेंट है वहां पे कोई वायलेंस ना हो, कोई अनऑथराइज्ड ऑब्जेक्ट अंदर ना आ जाए। मेरे साथ मेरी कलीग श्रद्धा भी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जो आप अलग अलग सरकारों के साथ जो काम करें, वहाँ कौन कौन सा नाम है जो इस एआई प्लेटफॉर्म को आपने दिया, थोड़ा सा वो बताइए। सर, हम यूपी में यक्ष अभी हमने नया लॉन्च करा है। तो पहले हमने त्रिनेत्रा करा था, देन उसका नया वर्जन त्रिनेत्रा 2.0 था, देन यक्ष था। हमारा क्या कहते हैं, बिहार में चक्रा है, हमारा हरियाणा में ईगल है। सो डिफरेंट स्टेट में जार्विस को डिफरेंट नाम से कहलाया जाता है। तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव है हम क्राइम को कैसे एक स्टेट वाइज, एक कंट्री वाइज कम कर सकते हैं। किस तरह से एआई देश की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में मदद कर रहा है और कानून व्यवस्था बेहतर हो, उसमें एआई का इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है। कैमरामैन मोंटी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विशाखापट्टनम में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का अवलोकन किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में कुल 70 से अधिक देशों ने भाग लिया। 18 मित्र देशों के 19 वॉरशिप ने भी IFR में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता और वैश्विक नौसैनिक सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के दौरान कहा, यह आयोजन समुद्री परंपराओं के प्रति राष्ट्रों की एकता, विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एकजुटता की भावना इस रिव्यू की थीम यूनाइटेड थ्रू ओशंस में बखूबी समाहित है। यह वैश्विक समुदाय को एक सकारात्मक संदेश है कि इस सामूहिक नौसैनिक शक्ति की प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। International Fleet Review reflects unity, trust and respect among nations for maritime traditions. Ships with different flags and sailors from different countries exhibit the spirit of togetherness. The spirit of togetherness is well captured in the theme of this review, United Through Oceans. It is a positive message to the global community that the commitment and reason of this collective naval strength can overcome all challenges. राष्ट्रपति ने कहा कि सामुद्रिक कार्यक्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम के हमारे आदर्शों से प्रेरित है। ये दृष्टिकोण इस ज्ञान को दर्शाता है कि वैश्विक सुरक्षा और विकास स्थिरता और स्थायित्व साझेदारी के माध्यम से ही संभव है। साझेदारी की ये भावना एक स्थायी वैश्विक व्यवस्था की आधारशिला है। India's approach to international relations, including the maritime domain, is guided by our ethos of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. This approach reflects the wisdom that global security and growth, sustainability and stability are built through partnerships. This spirit of partnership is the bedrock of an enduring global order. Therefore, India believes that a sound maritime order is based on collective responsibility and cooperative action among like-minded partners.
नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में सन माइक्रो सिस्टम के सह संस्थापक विनोद खोसला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर न सिर्फ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष बल्कि टेक दिग्गज कंपनियों के अगर बात की जाए तो उनका लगातार आना शुरू है। और इसी कड़ी में सन माइक्रो सिस्टम के सह संस्थापक विनोद खोसला, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की हैदराबाद हाउस में। दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां जो हैं वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए सन माइक्रो सिस्टम की तो उसके सह संस्थापक विनोद खोसला, जिन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।